स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी आईपीएल की स्पेशल सीरीज में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल सीजन 15 की चैंपियन और सीजन 16 के लिए डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस की ताकत और कमजोरी की। तो क्या आईपीएल सीजन 16 के लिए डिफेंडिंग चैंपियन तैयार है? क्या है इस टीम की ताकत और कमजोरी? इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो ज्यादा वक्त नहीं आपका लेते, शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल सीजन 15 में जीटी के प्रदर्शन की, क्योंकि सीजन 16 में उसी मोमेंटम को कैरी करना चाहेंगे गुजरात टाइटंस। और सीजन 16 में जाने से पहले अगर हम सीजन 15 के प्रदर्शन की बात करें तो लीग मैचेस में टॉप पर रही थी। 14 में से 10 मैच गुजरात टाइटंस ने जीते थे। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन किया था। सिर्फ 4 मुकाबलों में से हार मिली थी और पॉइंट्स टेबल में टॉप करते हुए प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था। पहली टीम बनी थी जिसने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था। और क्वालिफायर में जो पहला मैच था उसका राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ था। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने 188 रन बनाए थे, एक अच्छा खासा बड़ा टारगेट पोस्ट किया था स्कोरबोर्ड पर। लेकिन जीटी ने 19.3 ओवर में, यानी कि 3 गेंद बाकी रहते, इस मैच को जीत लिया था 7 विकेट से 191 रन। यहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गुजरात ने अपनी डोमिनेंस दिखाई थी प्लेऑफ में, और उसी डोमिनेंस को जब फाइनल में एक बार फिर राजस्थान रॉयल्स से मुकाबला हुआ गुजरात टाइटंस का, तब वहां पर फिर से दिखाया। और इस मैच में तो एक तरफा जीत हासिल हुई थी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 130 रन बना पाए थे 20 ओवरों में, और इस स्कोर को भी सिर्फ 3 विकेट खोकर 7 विकेट रहते गुजरात टाइटंस ने हासिल कर लिया था 19वें ओवर में। तो ये था गुजरात टाइटंस का सीजन 15 का प्रदर्शन। एक तरफा एक तरह से कह सकते हैं गुजरात टाइटंस ने अपने दोनों जो प्लेऑफ के मैचेस थे, पहले क्वालिफायर 1 और फिर फाइनल, उसमें जीत हासिल की थी। तो क्या इस मोमेंटम को आगे कैरी कर पाएगी? क्या है टीम की ताकत और कमजोरी? चलिए इस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्शन से पहले, जो आईपीएल सीजन 16 से पहले हुई थी, उससे पहले रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट की, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को इस टीम ने रिलीज किया था। ये जानते बूझते कि भाई डिफेंडिंग चैंपियन है, टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्मर्स भी थे, लेकिन फिर भी कुछ परफॉर्मर्स जो थे उनको भी रिलीज करने का फैसला किया। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस थे। जेसन रॉय, उनको सीजन में बहुत ज़्यादा मौके नहीं दिए गए। लॉकी फर्गुसन तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट टेकर थे पिछले सीजन में। अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की, करीब शायद 12 विकेट्स इन्होंने ली थी, लेकिन फिर भी लॉकी फर्गुसन को ट्रेड कर दिया गया। तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया गया। रहमानुल्लाह गुरबाज को इस टीम ने रिलीज़ किया, इन्हें भी ट्रेड किया गया। डोमिनिक ड्रेक्स को रिलीज़ किया गया। गुरकीरत सिंह और वरुण आरोन, इंडियन फास्ट बॉलर जो बहुत कम होते हैं, रिलीज अगर कोई एक्सपीरियंस इंटरनेशनल प्लेयर होता है, बहुत कम टीमें रिलीज़ करती हैं, लेकिन वरुण आरोन को इस टीम ने रिलीज़ करने का फैसला किया। लेकिन टीम अब और ज़्यादा तैयार दिख रही है, पहले से बेहतर दिख रही है। क्यों? क्योंकि कुछ फैसले लिए गए। पहले नज़र डालते हैं उन खिलाड़ियों के ऊपर जिन्हें रिटेन करने का फैसला किया गया हार्दिक पांड्या की तरफ से या फिर गुजरात टीम मैनेजमेंट की तरफ से। हार्दिक पांड्या, कैप्टन शुभमन गिल, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, साई सुदर्शन, रिद्धिमान साहा, मैथ्यू वेड, राशिद खान, राहुल तेवतिया, विजय शंकर, मोहम्मद शमी, अलजारी जोसेफ, यश दलाल, प्रदीप सांगवान, दर्शन नालकंडे, जयंत यादव, आर साई किशोर और नूर अहमद। यानी कि कुल 5 ओवरसीज प्लेयर, 5 विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन करने का फैसला किया गया। और जो ओवरऑल टीम रखी गई, इसमें कोर में इंडियन खिलाड़ियों को रखा गया। बड़ी बात यह है कि अगर आप इस पूरी टीम को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अपने आप में ये टीम भी अपने आप में एक प्लेइंग 11 को तैयार कर सकती है, लेकिन टीम को और बेहतर करने की कोशिश की गई और फिर कुछ खिलाड़ियों को ऑक्शन में लेने का फैसला किया गया। किन खिलाड़ियों को लिया गया, चलिए अब उस पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि प्राइस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत ज़्यादा महंगे खिलाड़ियों को नहीं खरीदा गया, कहीं ना कहीं 5-7 करोड़ के अंदर ही सारे के सारे जो है यहाँ पर खिलाड़ियों की कहीं ना कहीं ओवरऑल मैक्सिमम बिड रही। केन विलियमसन को लिया गया 2 करोड़ रुपयों में। ओडियन स्मिथ को लिया गया सिर्फ 50 लाख रुपए में। जोशुआ लिटिल को लिया गया 4 करोड़ 40 लाख रुपयों में। श्रीकर भरत 1 करोड़ 20 लाख। शिवम मावी सबसे महंगे इस गुजरात टाइटंस की सीजन 16 से पहले जो खरीद रहे 6 करोड़ के। और उर्विल पटेल 20 लाख, मोहित शर्मा 50 लाख। यानी कि सबसे महंगी अगर बाय कही जाए तो वो 6 करोड़ में शिवम मावी है। अदरवाइज यहाँ पर सेकंड हाईएस्ट जोशुआ लिटिल और फिर केन विलियमसन। ओवरऑल जो टीम की स्ट्रेंथ है पहले से मजबूत हुई है, लेकिन क्या वाकई में ये टीम सीजन 16 के लिए तैयार है या नहीं? इस टीम की ताकत कमजोरी क्या है, अब उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जीटी की ओवरऑल टीम को देख लेते हैं, क्योंकि जब हम ताकत और कमजोरी की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस टीम के पास में ओवरऑल जो बेंच स्ट्रेंथ है प्लेइंग 11 के हिसाब से वो क्या है। बल्लेबाजों का एक लंबा चौड़ा पूल आप इस टीम में देख सकते हैं, शुभमन गिल से लेकर उर्विल पटेल तक ये हुआ। तो यहाँ पर आपके पास में अच्छे 3 ओवरसीज खिलाड़ी हैं, केन विलियमसन, मैथ्यू वेड और डेविड मिलर। यहाँ पर आप देखिए, गौर कीजिए, मैथ्यू वेड और केन विलियमसन ये 2 आपके ओपनर्स हैं।
और वैसे रिद्धिमान साहा, श्रीकर भरत दो आपके पास में अच्छे विकेट कीपर हैं। अभिनव मनोहर और उर्विल पटेल युवा डोमेस्टिक इंडियन प्लेयर्स हो गए। ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या से अच्छा ऑलराउंडर इस वक्त फास्ट बॉलिंग ऑप्शन इंडिया में और कोई नहीं है। डेफिनेटली टी20 स्पेशलिस्ट तो हैं ही, टी20 कैप्टन भी है इंडिया के, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन आईपीएल के। तो हार्दिक पांड्या टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। ओडियन स्मिथ को इस टीम ने खरीदा है सीजन 16 की ऑप्शन से, और राहुल तेवतिया, विजय शंकर, साई सुदर्शन। ऑलराउंडर्स में यहाँ पर आपके पास में 5 ऑलराउंडर हैं, स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर जिन्हें मैं कहूँगा। ऑप्शंस तो बहुत होते हैं, राशिद खान को भी लोग ऑलराउंडर काउंट कर सकते हैं क्योंकि बल्लेबाजी कुछ हद तक कर लेते हैं, लेकिन वो स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर नहीं है। तो यहाँ पर 5 स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स हैं। अब बात कर लेते हैं स्पिन गेंदबाजों के ऑप्शंस की। तो राशिद खान एक आपके पास में ऑप्शन है, दूसरे नूर अहमद, अफगानिस्तान के सिर्फ 17 या 18 साल के गेंदबाज हैं। पिछले सीजन इनको लिया गया था, मैच तो नहीं मिला लेकिन रिटेन करने का फैसला किया गया। तो नूर अहमद एक अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है अफगानिस्तान के। इस टीम के पास में जयंत यादव अब तो इंडिया डेब्यू कर चुके हैं, आर साई किशोर, हर कोई जानता है इनके बारे में। तेज गेंदबाजों की अगर बात करें तो एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी बैटरी इस टीम के पास में। मैं कहूँगा कि आईपीएल के तमाम टीमों के अगर पूल को देखा जाए तो सबसे अच्छी तेज गेंदबाजी की जो पूल है इस टीम के पास है। हालांकि इस तेज गेंदबाजी के पूल में भी एक कमी है, उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। मोहम्मद शमी, शिवम मावी, अल्जारी जोसेफ, जोशुआ लिटिल, यश दलाल, प्रदीप सांगवान, दर्शन नालकंडे, मोहित शर्मा, यानी कि आपके पास में 6 इंडियन फास्ट बॉलर्स और 2 ओवरसीज बॉलर्स हैं, अल्जारी जोसेफ और जोशुआ लिटिल। तो ये आईपीएल 16 के लिए जीटी की टीम आपको मैंने बता दी, लेकिन अब बात कर लेते हैं आईपीएल में 16 में जाते हुए जीटी की ताकत की। तो ताकत क्या है जो जीटी को एक बार फिर चैंपियन बना सकती है? सबसे पहले तो हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर कप्तान, टी20 स्पेशलिस्ट, टी20 का मास्टर एक तरह से कह सकते हैं, फिनिशर एक अच्छी टीम का, और जिस तरह का एक्सपीरियंस इन्होंने दिखाया है, चाहे वो इंडिया इंटरनेशनल टीम के लिए टी20 कैप्टनसी करते हुए या फिर हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से जीटी की कैप्टनसी की है, मतलब ऑलराउंड परफॉर्मर। पिछले साल तो अपनी टीम के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे, विकेटें भी इन्होंने अच्छी खासी ली थी। तो इन जैसा ऑलराउंडर अगर टीम के पास हो जो कि लीड फ्रॉम द फ्रंट की मिसाल पेश कर सकता हो, नथिंग लाइक इट। टीम की सबसे बड़ी यहाँ पर जो एडवांटेज है वो यही है, हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर या कैप्टन। शुभमन गिल की बेहतरीन फॉर्म, जिस तरह से शुभमन गिल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में हाल ही में रन बनाए हैं, चाहे वो टी20 हो, वनडे हो, लगातार रन बना रहे हैं, सेंचुरीज बना रहे हैं, बड़ी पारियां खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट में इंप्रोवाइजेशन हुआ है और कॉन्फिडेंस जो आया वो उनकी बल्लेबाजी में देखने को मिलता है। और डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस जब वो आईपीएल में लेकर जाएंगे, ये जानते हुए कि उनकी टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, इस टीम के लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगी। राशिद खान जैसा टी20 स्पेशलिस्ट, वर्ल्ड क्रिकेट में इकलौता ऐसा गेंदबाज है जिसने 600 के आसपास शायद विकेट्स ले लिए हैं, इंटरनेशनल टी20 में 500 के आसपास विकेट्स ले लिए हैं। तो ये इन जैसा कोई और खिलाड़ी नहीं है। और दूसरी बात ये, राशिद खान के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि पिच चाहे हिंदुस्तान की हो, चाहे अफगानिस्तान की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, साउथ अफ्रीका की हो, हर पिच पर ये उतने ही डेडली हैं जितने कि कहीं पे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी गेंदबाजी जो है किसी भी अच्छे से अच्छे मजे हुए बल्लेबाज को फंसा सकती है। तो टी20 स्पेशलिस्ट अगर राशिद खान आपके पास हैं तो आपकी टीम के पास में एक बहुत बड़ा चैंपियन प्लेयर है। विकेट इन्हें मिले या ना मिले, लेकिन अपना जो इकोनॉमी है उसको ये मेंटेन करना जानते हैं, फंसाना जानते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी राशिद खान ये इंश्योर कर देते हैं कि अपनी गेंदबाजी से ऐसे ऑप्शन बना देते हैं कि इनको बचाने के चक्कर में जो इनका साथी गेंदबाज होता है वो विकेट ले जाता है। तो राशिद खान का होना भी गुजरात के लिए एक बड़ी एडवांटेज है। वैसे तो बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, क्या आपके साथ में जिक्र करूंगा क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, बहुत ज़्यादा कमियां होती नहीं हैं। मजबूत और डिफेंडिंग चैंपियन टीम जैसी टीम मैंने आपको दिखाई, एक कंप्लीट टीम नज़र आती है। इसमें आपके पास में खूब सारे ऑलराउंडर्स हैं, गेंदबाजी के विकल्प हैं, बैटर्स बहुत अच्छे हैं, इन फॉर्म बल्लेबाज हैं, एक्सपीरियंस कैप्टन है, टी20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं, डेविड मिलर जैसा चैंपियन फिनिशर है। और आपको क्या चाहिए? तो ओवरऑल अगर आप गुजरात टाइटंस की ताकत को देखेंगे तो भाई ऐसा मैं तो कहूँगा 10 में से 8 नंबर आप इस टीम को अभी दे दीजिए कि ये प्लेऑफ में डेफिनेटली जाने के लिए इस बार भी डिजर्व करती है। और प्लेऑफ के बाद में क्या होता है खैर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल मैं कहूँगा कि ये टीम एक ऐसी स्ट्रॉन्ग टीम है जिसको हराना सीजन 16 में आसान नहीं रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ टीम की कमजोरी की, जो कि दूसरी टीमों भी पर भी दूसरी टीमें भी नज़र रखेंगी। सबसे पहले तो टीम में मोहम्मद शमी का जोड़ीदार नहीं है भाई। और वैसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह यह है कि लॉकी फर्गुसन जो थे वो इस टीम के एक स्पेयर हेड थे, मतलब कि तेज़ गेंदबाजी का ऐसा लगता था कि भाई खौफ है। उसकी रफ्तार जो थी गुजरात टाइटंस के लिए टीम में बड़ी अच्छी रहती थी। लेकिन मोहम्मद शमी ने लास्ट सीजन बहुत अच्छी गेंदबाजी की, तो इस बार इन्होंने कहा हम मोहम्मद शमी को अपनी टीम का जो है तेज़ गेंदबाजी का लीडर बनाएंगे।
हम जो है लॉकी फर्गुसन को रिलीज़ करते हैं। अब मोहम्मद शमी के साथ में जो है गेंदबाजी का, तेज़ गेंदबाजी का जोड़ीदार मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। और क्यों है, क्यों, मैं आपको प्लेइंग 11 भी दिखाऊंगा। लेकिन जैसे एक होता है ना कि भाई जोफ्रा आर्चर के साथ में हम बातें कर रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं हमारे साथ में जसप्रीत बुमराह रहेंगे मुंबई इंडियंस के अंदर, तो जैसे रबाडा के साथ में ऑनरिक नोकिया हुआ करते थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं मिसिंग दिखाई देंगी। लेकिन गॉड नोस क्या होगा, लेकिन फिलहाल मोहम्मद शमी का जोड़ीदार नहीं है। क्या यहाँ पर आपको अल्जारी जोसेफ गेंदबाजी करते हुए दिखाएंगे या ओडियन स्मिथ जोड़ीदार होंगे इनके फास्ट बॉलिंग में, वो कह नहीं सकते। शिवम मावी एक विकल्प है तेज़ गेंदबाजी के, तेज़ गेंद फेंक सकते हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये थोड़ी सी एक इस टीम की कमी है। टीम में मोहम्मद शमी इकलौते फास्ट बॉलर है जिनको कहीं ना कहीं उनके सिर पर जिम्मेदारी आ जाएगी। केन विलियमसन होंगे ओपनर। इस टीम का दूसरा ओपनर कौन होगा, ये एक सवाल है, क्योंकि शुभमन गिल डेफिनेटली ओपन करेंगे। अब शुभमन गिल के साथ में आप मैथ्यू वेड को ओपन कराएंगे क्या, क्योंकि मैथ्यू वेड को पिछले सीजन करीब 10 मैचेस खिलाए गए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा रन नहीं बनाए। 150 के आसपास उनके टोटल ओवरऑल 10 मैचेस में रन थे। 35 साल के वो हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए 1-2 बड़ी पारियाँ उन्होंने ज़रूर खेली हैं पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ इंटरनेशनल मैचेस में। लेकिन क्या IPL 16 में मैथ्यू वेड होंगे, क्योंकि अगर मैथ्यू वेड को आप लेकर आते हैं तो विकेट कीपर की भी जगह वो एक तरह से लेते हैं, एक इंटरनेशनल प्लेयर टीम में आता है। तो क्या रिद्धिमान साहा को बाहर बिठाना चाहेंगे आप? अब अगर आप रिद्धिमान साहा को लेकर आते हैं तो फिर आपने केन विलियमसन को क्यों खरीदा है? तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन। और अगर आप ओवरऑल केन विलियमसन को ही ओपन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं शुभमन गिल राइट हैंडेड बैटर, केन विलियमसन राइट हैंडर, तो दो राइट हैंडेड बैटर जो हैं वो आपके साथ पारी का आगाज़ करेंगे। केन विलियमसन की T20 में स्ट्राइक रेट को लेकर भी थोड़ा सा सवाल है, तो यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मामला कमज़ोर दिखाई देता है। बहरहाल हार्दिक और राशिद का बैकअप यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। हार्दिक और राशिद जो है टीम के 2 स्पेयर हेड्स हैं, एक रफ्तार में, एक स्पिन में। दोनों जो हैं बल्ले से भी ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन दे देते हैं। अगर इनकी फॉर्म, इनकी फिटनेस और साथ ही साथ मैं तो ये कहूँगा कि अगर कुछ भी अगर टीम के अंदर वाकई में कुछ होता है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही होती, तब ऐसे में इनका बैकअप क्या रहेगा? क्योंकि हार्दिक जो है हमने देखा था पिछले सीज़न IPL में कम से कम 2 से 3 ओवर तो मिनिमम वो फेंक ही रहे थे। कई मैचेस में तो उन्होंने पूरे 4-4 ओवर भी फेंके, और राशिद 4 ओवर लगातार फेंकते हैं। कोई एक मैच किसी का भी बुरा होता है, तो ऐसे में आप प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि प्लेइंग 11 में आपको हमेशा 2 से 3 अच्छे ऑलराउंडर्स को रखना चाहिए, और टीम में ऑलराउंडर्स जो हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट नज़र आते हैं। और 2 स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स की यहाँ पर जो कमी है इस टीम को देखने को कहीं ना कहीं इस टीम पर भारी पड़ सकती है। हम अगर इस टीम को देखें तो ऐसा लगता है कि प्लेइंग 11 में आप एट टाइम सिर्फ 2 स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर्स को रख पाएंगे, और उनमें से एक तो हार्दिक पांड्या ही होंगे। तो मोर और लेस इस टीम की एक कमज़ोरी है। कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती हैं कि राशिद खान भी 15-20 रन बना दें, या फिर शिवम मावी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन दे दें, लेकिन क्या होगा, ये मुझे लगता है कि 4 छोटी छोटी कमजोरियां हैं जिस पर गुजरात टाइटंस को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। बहरहाल संभावित प्लेइंग 11 क्या होगी सीजन 16 में, ये इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो मुझे लगता है पहले आपको केन विलियमसन जो है मैथ्यू वेड से पहले टीम के प्लेइंग 11 में अपनी जगह बनाते हुए दिखेंगे। तो शुभमन गिल, केन विलियमसन, रिद्धिमान साहा, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, आर साई किशोर, मोहम्मद शमी, अल्जारी जोसेफ और यश दयाल, इनको आप टीम के अंदर देखेंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद ओडियन स्मिथ को अभी मौका नहीं दिया जाएगा। अगर ओडियन स्मिथ टीम में आते हैं तो वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओडियन स्मिथ को लेकर आते हैं तो अल्जारी जोसेफ को बाहर बिठाना पड़ेगा। ये एक बड़ा एंगल है इस टीम की ताकत और कमजोरी को देखते हुए। लेकिन एक जो फैक्टर इस टीम का हमेशा सभी की नज़रों में रहेगा, हमेशा हर कोई जानना चाहता है, वो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, और वो है कि बतौर कप्तान हार्दिक पांड्या के हम फैक्टर्स को कैसे भूल सकते हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या वो एक प्लेयर है जिसने एक ही सीज़न में इतिहास रचा है। शेन वॉर्न के बाद दूसरे ऐसे कप्तान बने जिन्होंने अपनी डेब्यू IPL कैप्टनसी में अपनी टीम को चैंपियन बनाया। राजस्थान जब पहली बार 2008 में IPL हुआ था तब चैंपियन बनी थी शेन वॉर्न की कैप्टनसी में, और गुजरात तो पिछले साल ही डेब्यू हुआ। तो एक सीज़न टाइटल भी पहला, 15 मुकाबलों में से 11 मुकाबले जीते, जिसमें 2 प्लेऑफ के हैं, क्वालिफायर और फाइनल, और 4 मुकाबले हारे। ओवरऑल विनिंग परसेंटेज 73.33। हालांकि थोड़ा सा पैरामीटर यहाँ पर सिर्फ एक सीज़न का है, लेकिन ओवरऑल सभी अगर हम सभी 10 टीमों को हम मिला लें, कंपेयर करें सभी कप्तानों को, तो ये विनिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई इस बार IPL सीज़न 16 में एक बार फिर गुजरात टाइटंस सबसे मजबूत कंपटीशन देने वाली है तमाम टीमों के लिए।
ये टीम फिलहाल डिफेंडिंग चैंपियन की तैयारी पूरी हो चुकी है और हो सकता है कि सीजन 16 में भी आपको ये टीम खेलती हुई दिखाई दे अपना प्लेऑफ, और कोई बड़ी बात नहीं कि आपको यहाँ पर कुछ अपसेट्स भी होते हुए देखने को मिले। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी हमारे साथ साझा कीजिएगा। अगला वीडियो आप किस टीम पर देखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मिलेगी क्रिकेट की हर खबर, कंट्रोवर्सी और इनसाइड स्टोरी पर भी होती है हमारी नजर। क्रिकेटर्स की पर्सनल लाइफ से लेकर इंटरव्यूज तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसीलिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का मतलब है News 24 स्पोर्ट्स।